घर का बना हुआ? अपने घर का देसी घी का ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके गूंद जितने भी मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे डाल रखे इसमें। हो गया। हाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम, अभी तो हम अपने घर पे ही हैं। हम हैं तो घर पे ही, लेकिन आज मेरी ट्रिप शुरू हो रही है लद्दाख की, विंटर लद्दाख। सुबह के 7, कितना टाइम हो गया? 7 बज गए होंगे। हाँ, सब पे सपोर्ट कर दीजिए भैया, तो जा रहे हैं बर्फ में। तो ये क्या सपोर्ट करेंगे? आप लोग जितना प्यार दोगे से सपोर्ट करोगे। विंटर लद्दाख की ट्रिप शुरू हो रही है और एडवेंचर ट्रिप होने वाली है। किरण बना रही है सुबह सुबह मेरे लिए पराठे। ये क्या कर दिया? हाँ। घी है, ये घी जल गया? जला नहीं है। तो किरण बना रही है भाई सुबह सुबह मेरे लिए आलू के पराठे, क्योंकि आज शाम को तो देखो मेरे को खाना बनाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे सर्वाइवल होगा, पूरा सर्वाइव करना पड़ेगा। तो आज की तो मेरी फूड यहीं से पैक होके चला जाएगा। बाकी ये कुछ सामान है इसमें ना, इसने मिर्ची पीस के रख दी है किरण ने, लहसुन और मिर्ची। हाँ। इसी में ये देखो, अब ये भी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। इसमें घी खराब नहीं हो जाएगी। घी पूरा भर दिया ना, चाय निकल गई, घी पूरा भर दिया। हाँ, ये भर दिया। और डाल दे, मैं बहुत खाता हूँ। चल कोई नहीं, चल जाएगा। फिर भी शक्कर होगी। अब मैं सामान को ना चुपचाप जाके नीचे पैक करता हूँ और फिर मुझे निकलना है। पराठे खा के फिर निकलूँगा, क्योंकि मुक्कू सो रहा है। ज़्यादा हल्ला किया तो फिर वो उठ जाएगा, फिर वो जाने भी नहीं देगा। ये लोग आज बना के रख दिए किरण ने मोटे मोटे पराठे चाय के साथ। गला ख़राब हुआ पड़ा है, दही दे रही थी, मैंने मना कर दिया कि गला ख़राब है, दिक्कत ना हो जाए। खा के पराठे अब निकलता हूँ, सारा सामान सेट कर दिया। अदरक ले लिया गाइस, काफ़ी है, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे से ले लेंगे। थोड़ा बहुत लिमिटेड सामान लिया है मैंने, जैसे चाय पीने के लिए सिर्फ एक ये मग्गा है। कप अगर कोई मिल गया, जैसे रास्ते में कोई भी हो तो एक कप भी ले लिया। ये क्यों लिया मैंने, 2 कप क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें ना चाय थोड़ी सी गर्म रहती है स्टील के बर्तन में, काफ़ी टाइम तक वहाँ ठंड है। बाकी सारा सामान तकरीबन आ गया, मोटा मोटा मोहित सारा सामान आ गया होगा, सारा आ गया तकरीबन है। हाँ। चलो 2 ब्रेड ले लिए मैंने, आगे काम आएंगे। ये एक्सपायरी काफ़ी है। ये अपना किचन का सेटअप तैयार हो गया। इसका ये रह गया यार, इसको निकालो यहाँ से, ये थोड़ा सा गंदा सा लगता है। रख दे आराम से, बढ़िया तरिया रखी हो, वहाँ सेट कर दिया ना। पकड़ 1 मिनट इसको। ये माइनस टेम्परेचर का कंबल है भाई, बस ठीक है ना। हो गया अपना सेटअप कंप्लीट। पानी पी के निकलते हैं। इसके पर्दे मैंने हटा दिए हैं, आगे चल के बताऊंगा उसका रीज़न क्यों हटाए हैं। पर्दे हैं आगे रखे हुए हैं, लेकिन अब की बार ना पर्दों को मैंने ऐसा बना लिया, जैसे पर्दे सीधे होते हैं वो एक तरफ इधर चिपकाने का होता है, एक तरफ इधर का, ऐसे कर दे वो चिपक जाते हैं। मतलब इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको चिपकाया और कभी भी उतार लिया। चलो हाँ, सारा सामान हो गया। हो गया तकरीबन, मोटा मोटा मेरे ख्याल से हो गया सारा। जो लिस्ट बनाई थी उसके मुताबिक तो हो गया। तो नहीं है? हाँ, पता नहीं। और आप तो माइनस टेम्परेचर में जा रहे हो, टाइम से आ जाइए घर, तो तभी मान हो जाओ ना, तो कुछ नहीं होगा। चलूँ मैं? हाँ चलिए, ध्यान से। मुक्कू का ध्यान रखना, बार बार गली में मत छोड़िए। मैं भी कह रही हूँ आपको, आप भी घर का ध्यान रखिएगा, टाइम पे आइएगा, ध्यान रख लिएगा रास्ते में। हाँ ठीक है, चल ठीक है। तो भाई थोड़ी सी गंदी हो गई थी, इसको साफ़ करके फिर निकलूँगा। सामान तो सारा पैक हो ही गया, वहाँ तो साफ़ होगी नहीं, मुझे पता है, जितना मैं मेहनती हूँ। बाकी यहाँ तो कर ही लो, ओके होगी। वहाँ यही है, अब सारा काम खुद करना पड़ेगा। सर्वाइवल ट्रिप होगी ये पूरी, चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो अकेला, अगर 1-2 बंदा और हो तो फिर भी काम चल जाए, तो अकेले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आने वाली है मुझे। खैर, जय भोलेनाथ भाई। चलो भाई चलते हैं। ये देखो गाड़ी खाली है पूरी। चलो मुक्कू सो रहा है अभी तक, ठीक है मोहित, बाय बाय बेटा। चलो भाई, तो आज की राइड शुरू करता हूँ महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ, देना मेरा साथ। लो जी गाइज, चल पड़े। अब चढ़ गया मैं हाईवे पे, यहीं सामने ही घर है, बिल्कुल हाईवे के पास में ही है। तो चल पड़ा हूँ अब।
थोड़ा सा मन में अजीब अजीब सी ये भी फीलिंग आ रही है कि अकेला हूँ, कोई गलत ना हो जाए आगे जाके, लेकिन शुभ शुभ बोलना चाहिए। सुबह सुबह पहला दिन है तो बी पॉजिटिव। और सबसे पहले तो मुझे गाड़ी में सीएनजी डलानी है, बिल्कुल ख़त्म है। पेट्रोल में हिमाचल से डलाऊंगा क्योंकि हिमाचल में सबसे सस्ता पेट्रोल है, तो यहाँ से सीएनजी डला लेता हूँ। और ट्रिप के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ट्रिप होने वाली है मेरी 15 दिन की तो है, 15 से ऊपर हो सकती है, 15 से कम नहीं होगी, 15 दिन से। तो 15 दिन की तो देखो मेरी ट्रिप है ये, और सोलो ट्रिप हो रही है। अगर कोई भाई ज्वाइन करेगा तो अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं, अगर रास्ते में कोई ज्वाइन कर ले तो नहीं पता उस बारे में तो खैर, लेकिन सोलो है ये अभी फ़िलहाल तक तो। और आगे भी मेरे ख्याल से 99% सोलो ही होगी ये। दूसरा ये सर्वाइव होगा कि भाई अब है ना इस टाइम पे एक तो होटल वगैरह सब बंद हो जाते हैं, वहाँ पे रास्ते में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो वो सारी चीज़ों की मुझे अपने जो मेरे पास अवेलेबल है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। खाना पीना बनाना जो भी कुछ है, जितना सामान मेरे पास है उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सारी मतलब देखना पड़ेगा, मुझे आगे की सोच के चलना पड़ेगा कि आगे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो उससे पहले मुझे अवेलेबल कराना पड़ेगा। हाँ एक चीज़ बताऊँ भाई, इस ट्रिप में ना मैं एक ही टाइम खाना बनाऊँगा, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा आज वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, और माइनस टेम्परेचर की ठंड होगी, और हार्ड कपाने वाली सर्दी है, मतलब हवा चल रही है। और प्रिडिक्शन के अनुसार है ना, आज तारीख है 22, और प्रिडिक्शन है कि भाई 22 को, 23 को और 25 को स्नोफॉल दिखा रखा है। तो अगर स्नोफॉल हो गया तो वो तो कर देखने वाली बात होगी, लेकिन ठंड तो है वैसे भी वहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ में ना इतनी ठंड नहीं होती। बर्फ़ की बजाय अगर हवा चल रही हो ना तो ठंड ज़्यादा होती है, हवा में ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ में ठंड नहीं होती। खैर सामने सीएनजी पंप आ गया, वहाँ से सीएनजी डला लेता हूँ पहले। पहुँच गया भाई। सीएनजी का रेट है यहाँ पे 87.50, 87.5 रुपये का रेट है भाई। ये पंप पे ही अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए। लद्दाख जा रहा हूँ, लद्दाख। अच्छा अकेले? हाँ सोलो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। स्कूल जा रहे हो? नहीं आज छुट्टी है, आज थोड़ा असम अच्छा जा रहा हूँ, थोड़ा चलो ठीक है मास्टर जी। बहुत बढ़िया। चलो भाई, मैं निकला ही जैसे सीएनजी डलवा के आगे से आगे। अच्छा गाइस, इस ट्रिप पे ना मैंने स्नो चैन भी ली है। अब सीधी सी बात है, विंटर लद्दाख कर रहा हूँ तो स्नो चैन तो चाहिएगी, तो कहीं गाड़ी फंस जाए। मैं ना जब विंटर स्पीति की थी, मैंने जब गाड़ी ली थी पिछले साल विंटर स्पीति की थी, तो उस टाइम पे मैंने खुद से चैन लेके खुद बनवाई थी, वो बढ़िया सेट होगी मेरे टायरों पे। तो अब फिर मैं उसको ले चला हूँ कि सीधी सी बात है भाई, वहाँ पे बर्फ़ तो मिलेगी, और ये भी नहीं है कि कोई मेरे और साथ है मेरे तो हेल्प हो जाएगी। फिलहाल पानीपत का टोल आ गया, ये टोल की टेंशन ही नहीं है, पास बनवा रखा है। तो यही है भाई कि स्नो चैन लेना ज़रूरी था। गाड़ी फंस जाए 100 बात, और कोई होता तो फिर भी, और होता क्या यार उसमें, तो फिर भी वैसे भी हमें स्नो चैन लगानी पड़ती है। क्या बात भाई, आँख खुल गया। बाकी एक चीज़ भूलाया, रस्सी, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई स्नो चैन भी फेल हो जाए, किसी को टोचन करना पड़ जाए, मुझे टोचन करवाना पड़ जाए, तो रस्सी होनी चाहिए थी मेरे पास, वो थोड़ी सी कमी खलेगी मुझे। वैसे भगवान ना करे ऐसा कोई ज़रूरत पड़े मुझे रस्सी की, क्योंकि अकेला हूँ, तंग हो जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा ज़्यादा। फिलहाल पानीपत के टोल को क्रॉस कर लिया। टाइम की बात कर लो तो टाइम कितना हो गया भाई, टाइम हो गया देखो 9:19। गाइज मेरे पास ना तकरीबन आप लोगों के इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ना बहुत मैसेज आते हैं। अब सब देखो, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसका करता हूँ तो एक भाई हैं, देखो ये है दौलत राम जी, और इन्होंने क्या मैसेज किया कि मेरे पास, ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और व्लॉग देखते हैं, तो ये कहते हैं कि इनका ऑपरेशन हुआ है, और मेरे व्लॉग देखने के बाद ये कह रहे हैं कि मैं अभी बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन जब से मैं आपके जब व्लॉग देखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि भाई मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। तो इतना प्यार मिल रहा है, ये भी बहुत है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि एक बार इनके लिए दुआ कीजिएगा, इनका जिस चीज़ का भी ऑपरेशन हुआ ना ठीक हो जाए, जल्दी से रिकवरी कर जाए, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मैं घूम पाता हूँ, आप लोगों के कारण ही। फिलहाल कहाँ पहुँच गया मैं, कुरुक्षेत्र पहुँचने वाला हूँ।
रूपनगर लुधियाना। भाई गाइस बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ बाईपास क्रॉस हुआ है। पूरा रोड टूटा पड़ा था, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। एक बाईपास बनाया है यहाँ से चंडीगढ़ के, पर वो अभी नो एंट्री लिखा हुआ था वहाँ पे, शायद कुछ वहाँ भी काम चल रहा होगा। लेकिन ये है लोकेशन में तो उसको चालू दिखा रहे थे, पर फिलहाल वो बंद है। मतलब 10-20 दिन के अंदर अंदर वो चालू हो जाएगा। बाहर के बाहर फिर तो चंडीगढ़ में अभी भी बाईपास ही आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा रोड का काम चला हुआ है जो पुराना बाईपास है। खैर अब सीधा हाईवे है मनाली की तरफ, रूपनगर आएगा अब आगे। और टाइम की बात कर लो तो भाई टाइम पूरे 12 बज गए। लोकेशन के हिसाब से मैं शाम को 6 बजे पहुंचूंगा, पर कंटिन्यू नहीं चलाऊंगा ना, तो रास्ते में खाना पीना भी खाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मनाली है 292 किलोमीटर यहाँ से, मतलब लगभग 300 किलोमीटर अभी मनाली। पर ये क्या भाई, इसमें 292 लोकेशन में दिखा रहा है 250, पता नहीं भाई। वर्का ब्रांड आ गया भाई, पंजाब का ब्रांड है ये। यहाँ से ना मैं दही ले लेता हूँ, दही मिल गई ना, फिर मैं जो किरण ने पराठे बना के दिए थे वो खा लूँगा, क्योंकि 1 बजे के करीब का टाइम हो गया। लगातार चल रहा था, रुकिया भी नहीं था कहीं भी। हाँ पूछ लेते हैं जी दही है क्या। दही होगी सर? दही 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 दे देना। छोटा नहीं होगा? छोटा नहीं है। अच्छा बड़ी है ये कितने का है? 35। ठीक है ये दे दो। लो भाई दही ले ली, बच जाएगी इसमें से बल्कि। अब यहाँ पे देखो सामने छाया दिख रही थी, मैं सर को बोला कि मैं यहाँ बैठता हूँ। बोले ये यहाँ नहीं बैठना आपको, बोले अंदर आओ मेरे पास आओ। ज़बरदस्ती इधर बोले चलो भाई इनके पास बैठते हैं। अब अंदर कह रहे यहाँ पे बैठ के खाओ खाना, यहाँ बैठ के। तो गाड़ी को मैं छाया में ही लगा दूँ बस। चलो भाई, हाँ जी पाजी। ये चंडीगढ़ से मनाली वाला रूट है। अरे सर बड़ा शानदार ऑफिस है। आप खाना खाओगे? अरे खाओ सर। अरे नहीं एक पराठा, हमारा गांव पीछे ही है। ओ पाजी एक पराठा खाएंगे। अरे अच्छा फिर आपके लिए स्पेशल एक लड्डू लाता हूँ मैं, हरियाणा का, देसी गाय के घी का, वो खाना। ये लो भाई, ये ट्राई करिए सर। ये गाय के घी का है, हरियाणा का फेमस है। गूंद का लड्डू, गूंद तो यहाँ भी पता होगा, उसी का लड्डू है, गूंद का। पराठा आपने मना कर दिया तो लड्डू तो खाओगे। वर्का पाजी यहाँ का पंजाब का ब्रांड है स्पेशल, वर्का। एक पराठा तो लेते पाजी। पाजी थोड़ी सी आवाज़ कम करना। वो ले ना पाजी खाओ। अरे नहीं चलो भाई, सुबह से गाड़ी चला रहे थे, लगातार चला दी होगी मैंने 150 किलोमीटर के करीब, अब जाके ब्रेक लिया है। मज़ा आ गया घर के पराठे पंजाब के साथ। ये लो पाजी अब आप खाओ। तुम भी खाओ। हाँ मैं तो रोटी खा ली। खाओ पहले, लो आप लो। ओ कमाल कर दी गलत। घर का बना हुआ? अपने घर का देसी घी का, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके, गूंद, जितने भी मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे डाल रखे इसमें। हाँ चलो भाई चल पड़े अब यहाँ से। खाना वाना खा लिया, थोड़ा सुस्ता ही लिया था, घंटे के करीब का टाइम हो गया था बैठे बैठे। अब चलते हैं। ओके जी पाजी, धन्यवाद। चलो भाई, अच्छी जगह मिल गई बैठने की अपनी गाड़ी में व्यवस्था। लेकिन अगर कोई मान सम्मान दे तो फिर उसको मना नहीं करना चाहिए। चलो भाई गाइस, आप लोगों को ध्यान हो मैंने सचपास ट्रिप की थी जब, तो भतीजा मेरे साथ था और एक बंदे ने मेरे को ज्वाइन किया था, सरदार जी देपा जी, जिमनी लेके।
तो जस्ट उसने मेरी रील देखी होगी, मैंने ना फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील डाली थी कल रात को, तो उसने देखा कि भाई आज मैं निकल चुका हूँ। तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले मेरे पास कॉल आया और उसने बोला कि मैं भी आ रहा हूँ। मनाली में ना आज बर्फ़ गिरी है, तो उसके पास रील गई होगी और उसने देखा कि मैं भी निकल लिया, तो वो कह रहा मैं तुझे ज्वाइन करूँगा, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ। तो वो अपनी गाड़ी लेके जिमनी लेके आ रहा। अब वो तो मैं तो काफ़ी आगे आ गया, चंडीगढ़ क्रॉस भी कर लिया मैंने। वो घर से चलेगा तो अगर मैं मनाली 6-7 बजे पहुंचूंगा तो वो मेरे ख्याल से रात को 10-11-12 बजे तक भी पहुंचेगा, ऐसा कुछ है। खैर कोई बात नहीं, एक से भले दो। अब मुझे कहाँ जाना था, बड़े एडवेंचर वाले रूट पे जाना था, लेकिन ये ठीक हो गया कि पाजी आ रहा है। उसकी गाड़ी में थोड़ा सा 4x4 है, कोई दिक्कत होगी, कोई इशू हो गया तो एक से अच्छे 2 होते हैं, क्योंकि आगे तो फिर मेरे ख्याल से सब कुछ बंद ही मिलेगा। आदमी कोई हेल्प करने वाला होगा नहीं आगे, तो 2 गाड़ियाँ हैं। अब थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है और कुछ नहीं है, हौसला बढ़ जाएगा मेरा कि भाई हाँ एक बंदा और है, कोई टेंशन नहीं है। ये लो जी, नेशनल हाईवे का ये पंजाब का लास्ट टोल, इसके बाद हिमाचल शुरू। टोल पार करते ही 160 रुपीज़ का है, लेकिन अपना तो फ्री है एनुअल पास के कारण। बाकी ये अब हिमाचल में एंट्री होगी और 2-3 दिन तक तो हिमाचल में ही रहना है। खोल दो, खोल गया एनुअल पास, ये लिखा आ गया। आओ लो भाई, वेलकम टू हिमाचल। अब 2-3 दिन तक हिमाचल में ही घूमना है, क्योंकि सरसू तक हिमाचल है, तो वहाँ तक तो अपना बनता है। और सरसू तक ना मैं, अब ये नहीं है कि भाई मैं एक दिन में चलो आज मैं मनाली पहुँच गया तो कल मैं दारचा में स्टे करूँगा, क्योंकि हाइट है, एल्टीट्यूड है, तो थोड़ा सा बॉडी को भी उस माहौल में ढलने में टाइम लगता है। एकदम से अगर मैं हाई एल्टीट्यूड पे चला जाऊँगा तो ऑक्सीजन की कमी मुझे खुद महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो आज का स्टे तो होगा देखो मनाली के नज़दीक में कहीं भी दाएं बाएं, फिर उसके बाद होगा दूसरा स्टे दारचा में, तीसरा होगा सरचू में, चौथा में भी पांग या XYZ। अब चौथे का भी डिसाइड नहीं है कहाँ होगा, लेकिन 3 बता दिए मैंने, यहाँ तक होंगे। बाकी पहाड़ों में शुरुआत हो चुकी है। ये देखो स्पीड लिमिट 60 लिखा हुआ है मनाली हाईवे पे। चंडीगढ़ से जो मनाली हाईवे है ना, मेरे ख्याल से हर 100-200 मीटर पे कैमरे लगे पड़े हैं स्पीड चेक करने के। ऑटोमेटिक चालान घर पे आ जाता है, मतलब मोबाइल में मैसेज आएगा कि भाई आपकी स्पीड ओवर थी, 60 है। अब उसमें मीटर में दिखाएगा, अगर 61 किलोमीटर भी होगी तब भी चालान कट जाएगा। यहाँ पे मेरा एक बार कटा हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरा जो मैंने सुबह गाड़ी में आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने ये पर्दे क्यों उतारे, उसका रीज़न भी यही है। पूरे इंडिया में मैं घूम लिया, लेकिन पर्दों को लेके सबसे ज़्यादा परेशानी हिमाचल में है। तो मैंने पर्दे अब की बार ऐसे बनवा लिए, ये लगे रहेंगे, इसके ऊपर से पेस्ट हो जाएंगे पर्दे लग के। इस तरीके के पर्दे मैंने इस पे सिमवा लिए, दोनों साइड से। वो चिपकाने वाला होता है ना ऊपर ऐसे वो बोलता अभी देखो इसका चालान कटेगा, पक्का कटेगा इसका चालान। वो गया आगे, स्पीड 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 कितनी जाएगी उसकी, कितनी की 78, तो उसका चालान कट चुका समझ लो। 60 की लिमिट है, मेरी है 48। अच्छा हाँ, तो वो पर्दे मैंने इसीलिए हटाए, मैं पर्दों के बारे में बात कर रहा था। हिमाचल में ना पर्दों को लेके बहुत, पर्दों हो गया यार, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब फॉलो हर रूल किया जाता है यहाँ पे। तो क्यों फिर चालान ही कटवाना है, तो मैंने उसको हटा दिया। रात को सोऊंगा जब उसको चिपका दूंगा इसके ऊपर से, पैक हो जाएंगे। दिन में तो वैसे भी मैं उसको फोल्ड कर रखता था, लेकिन अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो चाय पी लेता हूँ यार, गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया। चाय होगी जी, 1 कप चाय दे देना। गले में दर्द, जुकाम। हुआ क्या, कल है ना मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं कल निकल रहा हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मैंने रील डाल दी बना के। अब जब वो रील डाली ना मैंने, उसके बाद मुझे फीवर हो गया, बुखार हो गया। कल फिर मैंने गोली ली तो मैं ठीक हो गया। अब सुबह से मैं चल रहा हूँ, हालांकि मैंने एसी नहीं चलाया क्योंकि मुझे जुकाम और खांसी, गले में पूरा दर्द है। मैंने एसी नहीं चलाया कि भाई दोबारा ना हो जाए, पर अभी अब 1 घंटे से लगातार मुझे
आंखें देखो पूरी लाल हुई पड़ी है, मतलब लग रहा है हाँ पूरा तप रहा हूँ मैं बुखार में। तो चाय बनाने तक की भी हिम्मत नहीं थी, वरना आप लोगों को पता है गाड़ी में पूरा सेटअप है। तो यहाँ से चाय पी लेता हूँ, फिर गोली ले लूँगा चाय के साथ। अब निकल गया तो वापस तो जाऊँगा नहीं, मैं पूरी ट्रिप करके ही जाऊँगा, हो जाएगा आराम, इतना नहीं है। मुझे बुखार होता है पर 1-2 दिन के लिए ही होता है, पर ये जब खांसी और जुकाम हो जाए ना, मेरे जीना आराम कर देता है ये। गाड़ी में ना मैं हमेशा दवाई रखता हूँ अपने साथ। अभी देखो मैंने इसमें से आधी गोली ले ली है, वैसे 500 mg की थी, पर दवाई मैं तब लेता हूँ जब लास्ट हो जाए, बिल्कुल हद हो जाए। एक पत्ता मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, एक पैरासीटामोल और एक DSR, ये 2 गोलियाँ तो मैं रखता ही रखता हूँ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। खैर चलते हैं, चाय पी ली मैंने, यहाँ दवाई ले ली, अब हो जाएगा आराम। चलो AC चलाऊँ ना, अब पसीना आएगा, AC चलाऊँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन AC की ज़रूरत अभी फ़िलहाल में तो है नहीं, क्योंकि मौसम अब ठंडा होता चला जाएगा। चल भाई, वैसे जो वो दूसरा बंदा है पाजी, मिस्टर हरविंदर, वो चल चुका है घर से, और वो पहुंचेगा तकरीबन रात को 10-11 बजे। तब तक तो मैं सो जाऊंगा कहीं कैंपिंग करके, वो खुद ब खुद आ जाएगा। नहीं सोएंगे तो फिर देखेंगे, अगले व्लॉग में मिलवा दूंगा, लेकिन आज के में तो मुश्किल है क्योंकि मैं सो जाऊंगा, थक जाऊंगा। थोड़ा सा बाहर का, अरे वाह नेचर बहुत ठंडा, ठंडी हवा चल रही है, मूड ठीक है, फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हवा बहुत बढ़िया, ठंडी हवा। अब ठंडी इसलिए भी हो सकती है, पसीना आया हुआ है, पर ठंडी हवा है। मज़ा आ गया भाई नेचर देख के। अब है ना, अगले 15 दिन तक इन पहाड़ों में ही रहना है, तो इससे भी भयंकर वाले हवा चलेगी, उसका सामना करना होगा। वैसे टेंशन नहीं है, गाड़ी में माइनस टेम्परेचर का कंबल है, ये देखो माइनस टेम्परेचर की है रज़ाई, कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी व्यू ज़बरदस्त, नीचे नदी देखो, गजब लोकेशन है भाई। रात होगी नहीं हम टनल के अंदर हैं, टनल से बाहर निकलेंगे फिर रोशनी हो जाएगी। ये वो वाली टनल है जो मनाली के करीब में है, वो देखो सामने खुल रही है, वहाँ पे रोशनी हो जाएगी फिर आगे जाके। यहाँ पे एक जाम लगा पड़ा था काफ़ी टाइम से। वैसे टाइम कितना हो गया, टाइम की बात कर लूँ, देखो 5:20 हुआ अभी तक। ये है सामने गाइज कुल्लू। टाइम की बात कर लूँ, शाम के 6 बज गए और मेरे को दिख गया यहाँ सब्जी वाला। मेरे को ना टमाटर चाहिए, अब कैंपिंग का पता नहीं किस टाइम होगी, या सुबह भी चाहिएंगे, कल भी चाहिएंगे। टमाटर कैसे दिए? टमाटर 50 रुपए जी। 50 रुपये केजी दे देना भैया। ये टाइट नहीं है क्या? थोड़े यार कच्चे कच्चे से तो पीले हुए। अच्छा टमाटर ले लिए गाइज, बिल्कुल लाल थे टमाटर, मतलब थोड़े बहुत दिन चलते। तो लो क्या आगे रखना पड़ेगा। अब मैं ना कोई कैंपिंग की लोकेशन देखता हूँ, क्योंकि दिक्कत क्या है कि सरदार जी आएंगे रात को 11-12 बजे और मैं मनाली पहुँच जाऊँगा। फिर मनाली में ना कैंपिंग की लोकेशन नहीं मिलेगी, तो उससे पहले ही मैं यहाँ कहीं आगे पीछे कैंपिंग की लोकेशन देख लेता हूँ। वैसे तो अभी कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास पराठे पड़े हैं, पराठे खा के वीडियो एडिट करके मैं सो जाऊंगा। वो आके उठा लेंगे मेरे को 11-12 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी आएंगे। चलो तो भाई गाइज मनाली रह गए यहाँ से 15 किलोमीटर और रात हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पंप पे गाड़ी लगा दी। यहाँ के लोग सामने वॉशरूम है, मतलब वॉशरूम तो चाहिए यार। और टाइम की बात कर लो तो टाइम मेरे ख्याल से 7, 7:15 के करीब का टाइम हो गया होगा, अंधेरा हो गया।
मतलब रात ही हो गई, अंधेरा क्या हो गया। तो अभी पहले कुछ खा पी लेता हूँ, ये पर्दे लगाता हूँ पहले चारों तरफ से, खा पी के सो जाऊँगा। पाजी आएंगे रात को 11-12 बजे, पता नहीं कितने बजे आएंगे, लोकेशन उनको शेयर कर दूँगा। सबसे पहले पर्दे लगा देता हूँ चारों तरफ। ये देखो गाइस, ये रखा अपना पावर स्टेशन, पूरा बैकअप गाड़ी का यहीं से मिल रहा है मेरे को। निकाल दिए मैंने सारे पर्दे, करता हूँ इतने ही कपड़े लेके आया हूँ अपने। हाँ, पर्दों में थोड़ा सा ये है कि सो जाएंगे ना फिर रात को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लड्डू देखो गर्मी में कैसे पिघल गए थे, अब टाइट हो जाएंगे। देखो जी, हो गया अपना सेटअप, पर्दे वर्दे लगा के अपना रूम तैयार। चलो खाना खाने, फिर वीडियो एडिट करता हूँ सारा। इसमें मुश्किल से मेरे को 5 मिनट लगी, मुश्किल से निकाल के लगाने में। है क्या है, मैंने बल्कि सामने वाले तो मैंने लगाए भी नहीं। ये देखो इस तरीके के करवा रखे, चिपक जाते हैं ये ऐसे, दिख रहे हैं ये टेप है, दोनों साइड से उतर जाते हैं। अब इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना धुलवाने के लिए या कुछ भी मुझे बार बार इसको खोलना पड़ता था। अच्छा गाइस, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा मेन सोर्स है, मतलब पावर का। देखो यहीं से सारे AC DC, इसमें AC लाइट है, और ये बोर्ड है ये DC का है, और ये लाइट भी DC से चलती है। और देखो सारे फंक्शन मोबाइल से ऑपरेट करता हूँ मैं टोटली। उस बॉक्स को मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें इन्वर्टर रखा। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो ये AC में है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। उधर देखना लाइट आएगी जैसे ही मैं AC को ऑन करूँगा। AC ऑन किया, अब इधर लाइट वो आ गई। अब ये है DC में, अभी देखो DC ऑन करूँगा, वो देखो ऑफ ऑन ऑफ। तो ये देखो, तो मतलब मोबाइल उसको बॉक्स को खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बैटरी सेवर इसमें ना ये भी दिखाता है, ये देखो 96% बैटरी है, गाड़ी से ही चार्ज हो जाता है। कितनी बढ़िया सुविधा दे रखी है इसने मुझे। खैर अभी मैं खाना खाता हूँ, इसको लाइट को बंद कर दूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसकी ज़रूरत है, इसकी भी नहीं है बल्कि, हाँ इससे मैं लैपटॉप चार्ज कर लूँगा। इसकी लैपटॉप भी उससे हो जाएगा, बल्कि एक ही कनेक्शन में चालू रख। भाई गाइस, दिन में दही ली थी, ये अब तक चल गई। दही का ना पूरा बड़ा गिलास दे दिया उसने, 400 ग्राम के लगभग होगा ये। दही ज़्यादा होगी वैसे, ये अभी भी बचेगी मेरे से अभी भी नहीं खाई जाएगी। एक चीज़ भूल गया यार मैं, गाड़ी में चम्मच थी वो निकालना याद नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं। हैवी लोडेड पराठे हैं, मोटे मोटे, पूरे मोटे पराठे बना रखे, देखना कितने मोटे मोटे हैं भाई, कमाल कर दिया। अभी सबसे पहले ना किरण के पास कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ इतने मोटे पराठे बना दिए तूने, कमाल दी गल कर दी। गई कॉल, इसको निकालता हूँ। ये देखो भाई, बोलो हेलो गाइस। ये देख कितने मोटे मोटे पराठे बनाए तूने। मुक्कू बोलो भाई, कैमरे के सामने बोलो। ए गुनू तू बोल, गुनू बोल। हाँ गाड़ी लेके आऊंगा मैं तेरे लिए भी लाऊंगा गाड़ी। डॉक्टर सेट मुक्कू को झूठ बोलना पड़ रहा है। किरण ने बोल रखा मुक्कू को तेरे लिए गाड़ी लेने गया बाजार में। बोलो हाय। क्या क्या क्या
आ रहा हूँ भाई, मैं रास्ते में हूँ, अभी आने वाला हूँ मैं घर पे। आने वाला है पापा, रास्ते में पेट्रोल भरवा रहे हैं। मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ। मुझे भूख लगी थी भाई, मैं खाना खा रहा हूँ। सारा पापा, सारा खाना मैं आपको तो आज नहीं करता पता है। अरे रुक जा पापा। ये बहुत शैतान है मुक्कू। गुनू परेशान नहीं करती, बल्कि ये ज़्यादा तंग करता है। भाई गाइस, खाना वाना कंप्लीट, खाना खा लिया। अब करता हूँ वीडियो एडिट। अब ये मत समझना कि सो जाएगा, पूरी वीडियो एडिट करके फिर सोऊंगा। इस काम में देखो मेहनत तो है, ये बात तो है कि मेहनत है, पर ना मज़ा आता है भाई, भगवान कसम। काम मतलब ऐसा है मेरे मन मुताबिक, मतलब मैं घूमने फिरने का शुरू से ही शौकीन था। अब मुझे काम भी भगवान ने ऐसा ही दे दिया कि भाई तू घूमता रहे, ठीक है। तो अभी कर देता हूँ मैं वीडियो एडिटिंग प्रोसेस शुरू। 1 घंटा लग जाएगा मुझे। 1 घंटे में AC/DC कितनी रहेगी, बैटरी परसेंटेज देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा भी चार्ज कर लिया। ये देखो 87% बैटरी अभी भी पड़ी है। बहुत है, बहुत है। खैर अभी मैं करता हूँ भाई डाटा वाटा ट्रांसफ़र कैमरे से, और फिर वीडियो एडिट करके फिर सो जाता हूँ। सुबह मिलते हैं। कल से कैंपिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मनाली तक तो ना कैंपिंग की लोकेशन भी नहीं मिलती, लेकिन कल के बाद एक से एक कैंपिंग की लोकेशन मिलेंगी। नाइट कैंपिंग, फूड वगैरह और एडवेंचर देखने का पता नहीं क्या क्या XYZ। तो आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। जुकाम हो रहा है ज़बरदस्त वाला। वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कम से कम शेयर करना। देखना कि भाई एडवेंचर ट्रिप है लद्दाख की, ठीक है। कल मिलते हैं। गुड नाइट, गुड बाय।